सुबह कुछ अलग थी। फ्रेजर हाउस की हवाओं में बेचैनी थी। अनु हमेशा की तरह तैयार होकर नीचे आई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे किसी अनदेखी मुसीबत की आहट उसे मिल चुकी हो। तभी पीछे से आर्य ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अनु चौंकी नहीं, उसने बस एक नजर उसकी तरफ डाली और कहा, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है? आर्य ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि कुछ गंभीर बात छुपी हुई है। आर्य को अभी तक वो रहस्य नहीं पता था जिसे अनु जान चुकी थी। गोपाल से जुड़ा वो बड़ा सच। गोपाल, जो हमेशा शांत, ईमानदार और अनु का हमदर्द रहा, अब किसी गहरे खतरे में था। लेकिन क्यों और किससे? अनु को कल रात एक अनजान नंबर से कॉल आया था, जिसमें एक भयानक धमकी दी गई थी। अगर तुमने गोपाल की मदद की तो तुम्हारा सबसे करीबी इंसान अगला निशाना होगा। अनु उस कॉल से कांप गई थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। सिर्फ एक नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था, शक्तिशाली। शक्तिशाली वही था जिसने फ्रेजर हवेली को पहले भी कई बार परेशान किया था, और अब उसका निशाना गोपाल था। अनु ने ये सब बातें एक डायरी में लिखनी शुरू कर दी थीं, जिससे कम से कम सच्चाई कहीं दर्ज रहे। आर्य ने अनु से पूछा, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? अनु ने सिर झुका लिया। तभी उसी पल घर का दरवाजा जोर से खुला। गोपाल दौड़ता हुआ अंदर आया, खून से लथपथ, और उसकी सांसें उखड़ी हुई। सब लोग चौंक गए। अनु दौड़ती हुई उसके पास गई और सहारा दिया। गोपाल ने कांपते हुए कहा, मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। आर्य ने गोपाल को संभाला और अनु को इशारे में पूछा, क्या तुम जानती हो ये सब क्या है? अनु की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, उसने कहा, मैं जानती हूं, और अब मैं ये सब और नहीं छुपा सकती। आर्य ने सबको अंदर कमरे में भेजा और दरवाजा बंद कर लिया। फिर अनु की ओर मुड़ते हुए बोला, अब साफ साफ बताओ, क्या हो रहा है? अनु ने पूरी कहानी शुरू से बताई। कैसे कुछ दिनों पहले उसे एक फाइल मिली थी जिसमें गोपाल के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे, और उस फाइल से साबित होता था कि कोई बड़ा व्यापारी और राजनेता मिलकर गोपाल को फंसा रहे थे। कौन है वो? आर्य ने पूछा। अनु बोली, नाम है विक्रांत राठौर। वो शक्तिशाली के नेटवर्क का हिस्सा है, और उसने गोपाल को इसलिए टारगेट किया क्योंकि गोपाल ने उसकी जमीन हड़पने से मना कर दिया था। आर्य का चेहरा सख्त हो गया। उसने फौरन अपने आईटी नेटवर्क को एक्टिवेट किया और विक्रांत की हर जानकारी निकालनी शुरू की। इस बीच गोपाल की हालत और भी बिगड़ने लगी थी। अनु ने घर के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वो डरा हुआ था। उसने आने से मना कर दिया। विक्रांत के लोग सब देख रहे हैं, उसने फोन पर कहा। आर्य ने तभी फैसला लिया, हमें खुद ही गोपाल को अस्पताल लेकर जाना होगा। लेकिन बाहर खतरा था। रास्तों पर विक्रांत के गुंडे निगरानी कर रहे थे। तब आर्य ने अपने पुराने दोस्त यश को फोन किया, जो एक सीक्रेट सर्विस एजेंट था। यश ने मदद का वादा किया, लेकिन कहा, तुम्हें खुद को सावधानी से चलाना होगा, हर जगह कैमरे हैं। अनु ने गोपाल को एक पुरानी एम्बुलेंस में छुपाया, जो हवेली के पिछले दरवाजे से निकाली गई। आर्य ड्राइव कर रहा था और अनु गोपाल का हाथ पकड़े बैठी थी। उनका सफर सिर्फ अस्पताल तक नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने का था। रास्ते में एक चौंकाने वाली बात हुई। जब वे पुराने पुल के पास पहुंचे तो एक काली एसयूवी उनका पीछा करने लगी। आर्य ने गति बढ़ाई, लेकिन एसयूवी पीछे लगी रही। अचानक गोलियां चलनी शुरू हो गईं। आर्य ने गाड़ी को एक मोड़ से नीचे उतार दिया और जंगल की तरफ भागे। जंगल में वे सब छिप गए। वहां यश पहले से मौजूद था, जिसने उन्हें अपने गुप्त ठिकाने में पहुंचाया। वहां गोपाल को प्राथमिक चिकित्सा दी गई। अनु का दिल रो रहा था, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ी। आर्य ने उससे कहा, अब समय आ गया है विक्रांत को बेनकाब करने का। तभी यश ने आर्य को बताया कि विक्रांत की एक सीक्रेट मीटिंग अगले दिन होने वाली है, जहां वह अपने सभी काले धंधों की फाइल एक खास लॉग्ड लैपटॉप में अपडेट करेगा। आर्य ने कहा, मुझे उस मीटिंग में पहुंचना है। अगर मुझे वो फाइल मिल गई तो गोपाल को बचाया जा सकता है और शक्तिशाली का खेल भी खत्म हो जाएगा। अनु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगली सुबह आर्य और अनु एक बिजनेस कपल के रूप में मीटिंग में पहुंचे। सुरक्षा बहुत कड़ी थी, लेकिन यश ने उन्हें एक फर्जी पहचान दिलाई थी। अंदर जाकर आर्य ने कमरे का जायजा लिया और देखा कि विक्रांत अपनी फाइलें अपलोड कर रहा था। उसी समय अनु ने वहां एक कर्मचारी को देखा, जो पहले उनके घर में चौकीदार रह चुका था। शायद वह मदद कर सकता था। अनु ने उसे इशारे में पहचान लिया और पास जाकर कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सच बाहर आए तो हमें उसकी फाइल की कॉपी चाहिए। उस चौकीदार का नाम रमेश था। उसने 1 मिनट सोचा और फिर कहा, मैं करता हूं। रमेश ने बड़ी चालाकी से एक पेनड्राइव में सारी फाइलें कॉपी की और अनु को दे दी। वे दोनों जैसे ही बाहर निकले, तभी विक्रांत को शक हो गया। रुको, उसने चिल्लाया। भाग दौड़ शुरू हो गई। आर्य और अनु वहां से भागे, लेकिन दरवाजे बंद हो गए थे। तभी यश ने पीछे से एक विस्फोटक डिवाइस एक्टिवेट की, जो कमरे के दूसरी ओर एक छोटा धमाका कर सकी, जिससे लोगों का ध्यान बंटा और एक निकास रास्ता खुल गया। तीनों वहां से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर सीधा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। फाइल सौंपते ही सारा सबूत सामने आ गया।
गोपाल बेगुनाह था। विक्रांत और शक्तिशाली के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी हो गए। गोपाल को अब अस्पताल में सुरक्षित रखा गया था। अनु उसके पास बैठी रही और आर्य ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बहादुरी ने एक इंसान की जान बचाई अनु ने कहा, लेकिन अगर तुम न होते तो यह कभी संभव नहीं होता। इसी के साथ पहला हिस्सा समाप्त होता है। आर्य, अनु और यश जैसे ही पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकले, उनकी आंखों में एक सुकून था, लेकिन दिलों में अभी भी डर बाकी था। विक्रांत और शक्तिशाली के लोग अब भी खुले में घूम रहे थे। उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी हो गया था, लेकिन वे इतने चालाक थे कि गिरफ्त में आने से पहले कई चालें चल सकते थे। गोपाल अब अस्पताल के आईसीयू में था, लेकिन हालत स्थिर थी। अनु दिन रात वहीं बैठी रही। वो चाहती थी कि जब गोपाल होश में आए तो सबसे पहला चेहरा उसी का देखे। हर बीतता पल उसे और मजबूत बना रहा था। आर्य ने यश के साथ मिलकर पूरे सिस्टम में तहलका मचा दिया था। जिन लोगों ने विक्रांत को संरक्षण दिया था, उन नेताओं और पुलिस अधिकारियों की भी लिस्ट सामने आने लगी। अब लड़ाई सिर्फ एक आदमी को बचाने की नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम की सफाई की थी। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई। शक्तिशाली ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने खुलेआम कहा कि अगर कोई भी मेरी सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करेगा तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। यह वीडियो पूरे शहर में वायरल हो गया। मीडिया का ध्यान अब इस केस पर आ गया था। अनु और आर्य अब केवल दो प्रेमी नहीं थे। वो एक यश के जरिए आर्य ने एक सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिससे विक्रांत के फोन की लोकेशन मिल गई। पता चला कि वो सीमा के पास एक फार्म हाउस में छिपा है। आर्य ने तुरंत एक टीम बनाकर रेड की योजना बनाई। अनु ने विरोध किया, तुम अकेले मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन आर्य ने कहा, अगर मैं नहीं गया तो ये लोग फिर से किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं इसे यहीं खत्म करना चाहता हूं। रेड की रात काली और सन्नाटे से भरी हुई थी। आर्य, यश और पुलिस की स्पेशल टीम ने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन हलचल साफ दिखाई दे रही थी। रेड शुरू हुई। गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। विक्रांत के आदमी एक एक करके पकड़ में आ रहे थे, लेकिन विक्रांत भागने में कामयाब हो गया। वह जंगल में घुस गया और वहां से एक सीक्रेट रास्ते से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। आर्य और यश ने उसका पीछा किया। जंगल के रास्ते घने और खतरनाक थे, लेकिन आर्य को रुकना नहीं था। आखिरकार एक नदी के किनारे विक्रांत मिल गया। वह जमीन पर गिर चुका था और भागने की ताकत नहीं बची थी। आर्य ने उसकी ओर बंदूक तानी, लेकिन गोली नहीं चलाई। उसने कहा, कानून तुझे सजा देगा। मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुझे बचने भी नहीं दूंगा। पुलिस ने विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया। अब अगला नंबर था शक्तिशाली का। शक्तिशाली सबसे बड़ा मोहरा था जो अभी भी नहीं मिला था, लेकिन पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें वो एक पुराने मठ में जाते दिख रहा था। यह मठ शहर से दूर था और वहां जाना आसान नहीं था। आर्य ने अनु से वादा किया, मैं जब तक उसे नहीं पकड़ लेता चैन से नहीं बैठूंगा। अनु अब तक बेहद थक चुकी थी, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने आर्य के लिए एक लाल रुमाल सिल कर दिया जिस पर लिखा था, शक्ति सच्चाई में है। आर्य ने उसे अपने हाथ में बांधा और मठ की ओर निकल गया। रास्ते में यश और पुलिस फोर्स उसके साथ थे। मठ के पास पहुंचते ही वहां की हवा भारी लगने लगी। अंदर घुसते ही एक विचित्र सी शांति और डर दोनों का एहसास हुआ, लेकिन आर्य रुका नहीं। वो उस तहखाने तक पहुंच गया जहां शक्तिशाली अपने आदमियों के साथ बैठा हुआ था। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, आर्य ने कहा। शक्तिशाली हंस पड़ा, खेल तो अब शुरू होगा आर्य। तभी वहां बम की गंध आई। शक्तिशाली ने खुद को और तहखाने को उड़ाने की योजना बना रखी थी। आर्य ने फौरन कूदकर बम को डिफ्यूज किया और पुलिस ने पूरी टीम को धर दबोचा। शक्तिशाली अब अंततः कानून के शिकंजे में आ चुका था।